एक साथ। हम एक साथ पढ़े। We studied at once। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, We studied together। A while, थोड़ी देर में। मेरा इम्तिहान थोड़ी देर में शुरू होगा। My examination will start in a while। For a while, थोड़ी देर के लिए। क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपना लैपटॉप देंगे? Could you please give me your laptop for a while? Quite often, अक्सर। I go to mosque quite often to offer prayer। मैं अक्सर मस्जिद इबादत करने के लिए जाता हूँ। या आप वर्ब से पहले often भी लगा सकते हैं। इस जुमले को ऐसे भी कह सकते हैं, I often go to mosque to offer prayer। Continually, रुक रुक कर। बाहर बारिश रुक रुक कर हो रही है। It's raining outside continually। Continuously, लगातार। बाहर लगातार बारिश हो रही है। It's raining outside continuously। Pass by, करीब से गुजरना। I think a ghost passed by me। मेरे ख्याल में एक भूत मेरे करीब से गुजरा। पास की जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट होगी। Of no use, कोई फ़ायदा नहीं। I worked hard but of no use। मैंने सख्त मेहनत की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। After a long, बहुत वक्त से मैंने तुम्हें नहीं देखा है। I haven't seen you since long time। Worthwhile, फ़ायदे का सौदा। नॉलेज हासिल करना एक फ़ायदे का सौदा है। Getting knowledge is a worthwhile। Of, महंगाई के ज़रिए बेवकूफ़ बनाना। एक दुकानदार ने मुझे महंगाई के ज़रिए बेवकूफ़ बनाया। शॉपकीपर वाज रिपिंग मी ऑफ। ऑल द वाइल, सारा वक्त या हर वक्त। आई लाइक टू कीप स्टडिंग ऑल द वाइल। मुझे सारा वक्त पढ़ाई करना पसंद है। जी चुराना, मैं अपनी पढ़ाई से जी नहीं चुराता हूँ। आई नेवर शेक माई स्टडी। ज़रूरत नहीं, यह कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नीडलेस टू से दैट हाउ मच आई लव यू। साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त पर। मैं पढ़ रहा हूँ, उसके साथ मैं पढ़ा भी रहा हूँ। आई एम स्टडिंग एंड डूइंग टीचिंग साइमल्टेनियसली। अननोइंगली, बेखबरी में या अनजाने में। उसने बेखबरी में तुम्हारा दिल दुखाया। He hurt you unknowingly। Similarly, इसी तरह से। मैंने उसकी इज़्ज़त की, इस तरह से वो भी मेरी इज़्ज़त करता है। I respected him, similarly he also respects me। Worthwhile, फ़ायदे का सौदा। नॉलेज हासिल करना एक फ़ायदे का सौदा है। गेटिंग नॉलेज इज़ अ वर्थवाइल। किसी गाड़ी पे चलना। आई गेट ऑन द बस, मैं एक बस पे चढ़ा। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, आई गेट इन द बस। गेट ऑफ, नीचे उतरना। मैं एक बस से नीचे उतरा। आई गेट ऑफ अ बस। लड़खड़ाना या हिचकिचाना। He always stumbles when he talks with his parents। वो हमेशा हिचकिचाता है जब अपने वालिदैन से बात करता है। Fond of, शौकीन। I am fond of mobiles। मैं मोबाइलों का शौकीन हूँ। At least, कम से कम। Please forgive me at least once। मेहरबान करके मुझे कम से कम एक मर्तबा माफ़ कर दें। एस्क्राइब, किसी के नाम करना, किसी को मंसूब करना। आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स। मैं अपनी कामयाबी अपने वालिदैन के नाम करता हूँ। लाइक एनीथिंग, बुरी तरह से। ही हेट्स मी लाइक एनीथिंग। वो बुरी तरह से मुझसे नफ़रत करता है।
पुट आउट बुझाना, प्लीज़ पुट आउट द कैंडल, मेहरबानी करके मोमबत्ती बुझा दो। स्टैंड बाय साथ देना, यू मस्ट स्टैंड बाय मी इन माई डिफ़िकल्ट टाइम, तुम्हें लाजमी मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देना चाहिए। पील ऑफ छिलका उतारना, शी इज़ पीलिंग ऑफ द पोटैटोज़, वो आलू के छिलके उतार रही है। लिस्प तुतलाना, स्मॉल किड्स ऑलवेज लिस्प व्हेन दे टॉक टू अदर्स, छोटे बच्चे हमेशा तुतलाते हैं जब वो दूसरों से बात करते हैं। मैटेरियलाइज सच कर देना, योर हार्ड वर्क हैज़ मैटेरियलाइज्ड योर ड्रीम्स, तुम्हारे हार्ड वर्क ने तुम्हारे ख्वाबों को सच कर दिया है। कैप्टिवेटेड दिलकश या मोह लेना, ब्यूटीफुल सीनरी कैप्टिवेटेड आवर अटेंशन, खूबसूरत मनाजिर ने हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। फामिन कहत या किसी चीज़ की किल्लत, another crop failure could result in widespread famine, एक और फसल की नाकामी के नतीजे में बड़े पैमाने पर कहत पड़ सकता है। वॉय अफसोस, वॉय इज दैट टुडे रिलेशनशिप आर बिकम वाटर इंस्टीड ऑफ ब्लड, अफसोस है कि आज रिश्ते खून की बजाय पानी के हो गए हैं। प्रेज़िमबली शायद, प्रेज़िमबली ही जस्ट फॉरगॉट टू सेंड द लेटर, शायद वो आपको खत भेजना भूल गया। मॉर्निंग मातम या सोग, शी इज़ स्टिल इन मॉर्निंग फॉर हर डेड हस्बैंड, वो अभी तक अपने मुर्दा शोहर के सोग में है। इधर नोट कीजिएगा कि ये मॉर्निंग जो है इसकी स्पेलिंग चेंज है, ये MORNING नहीं है जिसका मतलब होता है सुबह, ये है MOURNING मॉर्निंग, इसका मतलब है मातम या सोग। वेनमस जहरीला, ही इज़ स्टिल अफ्रेड ऑफ वेनमस स्नैक्स, वो अभी तक जहरीले सांपों से डरता है। इनहेबिटेंट्स बाशिंदे या लोग, द 6 inhabitants now live nearby with relatives, 6 बाशिंदे अब रिश्तेदारों के साथ करीब ही रहते हैं। एग्जम्प्टेड मुस्तस्ना या पाबंदियों से आज़ाद, ही वॉज एग्जम्प्टेड फ्रॉम मिलिट्री सर्विस बिकॉज ऑफ हिज हार्ट कंडीशन, दिल की बीमारी की वजह से उन्हें फ़ौजी मुलाजमत से मुस्तस्ना करार दे दिया गया था। 10 इसी तरह, दस आई डिसाइडेड यू आर एब्सोल्युटली इनोसेंट, इसी तरह मैंने फैसला किया कि आप बिल्कुल बेकसूर हैं। कन्वीवियल दोस्ताना याराना, आई थिंक कन्वीवियल एटमॉस्फेयर इज़ नेसेसरी फॉर ऑल, मेरे ख्याल में सबके लिए खुशगवार माहौल ज़रूरी है। Plunder, it means steal goods from a place or person. Example, looters moved into disaster area to plunder shops. Topple, it means fall, cause to overbalance. Example, PDM's alliance toppled PTI government. Flank, it means on one side of. Example, 3 robbers stood in the dock, flanked by police officers. Urge, it means a strong desire. Example, I urge to come and stay with you during my holidays. Bid, it means to make an offer. Example, no one can bid for love. Apprise, it means inform someone. Example, he always gives nice a prize.
Scuttle. It means move quickly. Example, a mouse scuttled after seeing a cat. Allegedly. It means suspicious. Example, I find your actions allegedly. Acquire. It means obtain. Example, if you want to acquire something, you have to lose something. Compensation. It means repayment. Example, pay the compensation to workers on time before drawing sweat. Invoke. It means call upon. Example, we invoke Allah in difficult times.